हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल सक्सेस लाइफ लर्न पर स्वागत है। तो आज हम 17 अक्टूबर 2024 को फर्स्ट शिफ्ट का रिव्यू देखने वाले हैं। उसके अंदर जो प्रश्न पूछे गए हैं मुख्य प्रश्न मैं आपको यहाँ पे वो सॉल्व कराने वाला हूँ। उसके अंदर कौन से प्रश्न पूछे गए वो प्रश्न आपको यहाँ पे देखना जरूरी हो जाता है, क्योंकि आपको अपने कट ऑफ का एनालाइज करना है। तो आप इन प्रश्नों के अंतर्गत आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि आपके कट ऑफ के ऊपर नंबर बन रहे हैं या नीचे। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं हम फिजिक्स के, फिर मैथ के, फिर रीजनिंग जी के, सब कुछ इंग्लिश हम इसके अंदर कवर करने वाले हैं। मैथ के तो मैंने 25 क्वेश्चन ऐसे भी करवाए हैं 17 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट वाला। इसके अंदर फिजिक्स की थोड़ी सी हार्ड आ गई थी, तो इसके अंदर है किसकी विमा समान है, उष्मा और कार्य। जो भी इसके अंदर पूछा गया था कि किसकी विमा समान है, तो उष्मा और कार्य डी ऑप्शन दे रखा था, किसी के ए दे रखा था, किसी के बी, कोई भी ऑप्शन हो, लेकिन इसके अंदर जो आंसर होगा वो होगा उष्मा और कार्य। किसकी विमा समान है, तो उष्मा क्या होती है Ml2T-2, जो कि इसकी विमा हो जाती है। जो भी बच्चे इसके अंदर उष्मा और कार्य करके आए थे उनका ये करेक्ट हो जाता है। इसके आगे पूछा गया था कि EMW जो विद्युत मतलब EMW जो वेव जो होती है इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक वेव जो उत्पन्न होती है वो किससे उत्पन्न होती है, तो इसके जो आंसर होगा त्वरित गति हो जाएगा। इसके अंदर ऑप्शन के अंदर समान गति भी दे रखा था, लेकिन जो ऑप्शन होगा इसका आंसर त्वरित गति हो जाएगा। एक्सीलरेटिव जो मूवमेंट होता है वो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, EMW उत्पन्न होती है तो त्वरित गति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके आगे जो प्रश्न पूछा गया है वह गैसों में दबने का वेग निर्भर करता है। तो मैं बता दूं जो ऑप्शन के अंदर दे रखा था घनत्व प्रत्यास्थता, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ताप पर भी निर्भर करती है, लेकिन ताप ऑप्शन में नहीं था, घनत्व व प्रत्यास्थता ही ऑप्शन में थी, तो घनत्व और प्रत्यास्थता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके आगे जो प्रश्न आता है वो है sin ωt माइनस π/6 और यहाँ पे आई दे रखा था 10 sin ωt प्लस π/6। तो मैं बता दूं इसके अंदर आपको पतांतर निकालना था, तो पतांतर क्या होगा, मतलब π/2 कलांतर क्या हो जाएगा π/6 माइनस प्लस π/6, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा π/3। तो यहाँ पे करंट है वो मतलब जो करंट है वो धारा से क्या है π/3 आगे है। जो भी बच्चे इसके अंदर π/3 आगे करके आए थे उनका बच्चों का आंसर होगा। ऑप्शन के अंदर एक π/3 पीछे भी था, लेकिन जो आंसर होगा वो यहाँ पे आगे हो जाएगा। इसके आगे पूछा गया है रुद्धोष्म प्रक्रम में क्या नियत रहता है, तो रुद्धोष्म प्रक्रिया है उसके अंदर उष्मा नियत रहती है, और समतापीय में क्या रहती है, उसके अंदर ताप हो जाता है, और जो हमारा समतापीय होता है उसके अंदर दाब नियत हो जाता है, जो कि आपके लिए आपके के अंदर प्रश्न पूछा गया था। इसके आगे पूछा गया है कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो पतांतर होगा। जब सरल माध्यम जो सघन माध्यम है विरल माध्यम से सघन माध्यम विरल माध्यम प्रवेश होता है तो इसका परावर्तन होता है, तो परावर्तन का कोण होता है वो कितना होता है, वो 0 होता है। ओके, जो भी बच्चे इसके अंदर 0 करके आए थे उन बच्चों का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके आगे प्रश्न पूछा गया है कि कक्षीय चालों का अनुपात आपको बताना था। इसके अंदर 2r त्रिज्या दे रखी थी, 6r त्रिज्या दे रखी थी। आपको क्या करना था, v बराबर GR वाला फॉर्मूला लगाना था। GR के अंदर आपको मैं बता दूं उसके अंदर अनुरूप में कोई फॉर्मूला नहीं दे रखा था, अगर ऑप्शन में देखते तो अनुरूप वाला कुछ नहीं था। तो इसके अंदर कौन सा फॉर्मूला लगता, 4/3 यहाँ पे π/GR वाला फॉर्मूला लगाते, और इसके अंतर्गत आपके जो आता R1/R2 आ जाता, और आप इसका मान निकालते तो v बराबर 1/3 इसका करेक्ट आंसर हो जाता। ओके, अब अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है बूढ़ा होने पर धमनियों से रक्त का स्राव होता है, ये किस सिद्धांत पर आधारित है। तो जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो हमारे रक्त का स्राव होने लग जाता है, और जब हम पहाड़ी पर भी चढ़ते हैं तब भी हमारा रक्त का स्राव होता है, तो वो बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित है। तो आपको याद रखना है बर्नौली का जो सिद्धांत था उस पर यह आधारित है। ओके, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा, धुंधला दिखाई दे रहा होगा। यह एक संधारित्र दे रखा था, उसका प्रायवेद्यता 5 था, और धारिता में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, ये प्रश्न दे रखा था। तो यहाँ पे आपको मैं बता दूं इसका जो d/2 भी दे रखा था, मतलब इसकी दूरी क्या कर दी गई थी, आधी दूरी कर दी गई थी। तो मैं बता दूं इसका जो आंसर होगा 400% का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, ε0 a/d वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और इसके अंदर ये कितना हो जाएगा
ये 5 हो जाएगा, तो 5 के अंदर ये फॉर्मूला लगा के इसका जो आंसर होगा 400% जो भी बच्चे करके आए थे वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब मैथ के क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़े। अगर आपको फिजिक्स के और क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट के अंदर टाइप कर देना, मैं आपके लिए और क्वेश्चन की व्यवस्था कर दूंगा। ओके, इसके अंदर प्रश्न पूछा गया है sec की पावर 5 अक्स और यहाँ पे 10 अक्स, तो आपको dx बताना था कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसके अंदर क्या करते हैं, एक sec अक्स dx यहाँ पे 10 अक्स यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर इसको अगर हम t मानते हैं, इसको किसको sec अक्स को t मानते हैं, तो sec अक्स 10 अक्स क्या हो जाएगा, इसका अवकलन हो जाएगा और इसको फिर यहाँ पर जो आंसर आएगा sec की पावर 5/5 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। जो भी बच्चे इसके अंदर sec अक्स की पावर 5/5 कर कहते हैं उनका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। प्रश्न पूछा गया था कि पासे को फेंकने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता आपको बताना था। तो अगर हम पासे को फेंकते हैं तो उसके अंदर कितने पासे, मतलब जो अभाज्य संख्या है 2, 3 और 5 ये अभाज्य संख्या प्राप्त होती है, तो इसकी जो प्रायिकता होगी 1/2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, जो भी बच्चे 1/2 करके आए थे उन बच्चों का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था y² = 4x है, तो इसके नाभिलंब से घिरा क्षेत्रफल होगा। तो इसका नाभिलंब तक घिरा क्षेत्रफल बताना था, तो a बराबर कितना हो गया था, 1 हो गया था। तो हमारा जो सूत्र होता है क्या होता है, 8/3 a², तो a² के अंदर 1 रखेंगे तो 8/3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया मैथमेटिक्स में टी से आरंभ होने वाले और टी से ही खत्म होने वाले शब्दों की संख्या, टी पहले रख लेंगे, टी एंड में रख लेंगे, बीच में कितनी संख्या बच जाएगी, 9 संख्या बच जाएगी, उनका 9 का फैक्टोरियल करेंगे। इसके अंदर एम भी कॉमन आ जाएगा और इसके अंदर टी भी कॉमन है और यहाँ पे ए भी कॉमन है, तो 2 का यहाँ पे 2 फैक्टोरियल का यहाँ पे भाग दे देंगे। इसका जो आंसर आएगा 9720, जो कि किसी बच्चे के डी आंसर दे रखा था, किसी के बी भी दे रखा था, तो इसका जो आंसर है 90720 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, हाँ, यहाँ पे 2 ये क्वेश्चन पूछे गए ए व बी के बीच का कोण क्या होगा। ए व बी के मतलब ए दे रखा था 4i + 3j + 2k और बी दे रखा 3i - 2j - 3k। आपको क्या करना था, इन दोनों को गुणा करना था और इन दोनों को गुणा करना था, इन दोनों को गुणा करना था। ओके, तो यहाँ पे 12 - 6 - 6 आ जाते हैं, तो आपका आंसर 0 आता है, क्योंकि 0 किसकी वैल्यू होती है, 90 की वैल्यू हो जाती है। ओके, 90 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अंदर आपको एक लिमिट का क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि लिमिट x से 1 दे रखी थी, 2/x² - 1 और -1/x-1 ये क्वेश्चन दे रखा था। इसके अंदर आपको क्या करना था, इसको इससे गुणा करना था, इसको इससे गुणा करना था, तो क्या आ जाता, 2x - 2 आ जाता और -1 हो जाता और नीचे क्या आ जाता, x² - 1 हो जाता। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा -1/2, जो भी बच्चे करके आए थे उन बच्चों का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अब जो अगला क्वेश्चन पूछा गया 0, 2, 4, 6 2 n तक है टर्म्स है, तो उनका माध्य बताना था। इनका माध्य क्या हो जाएगा, n इसका माध्य हो जाएगा। ओके, 0 से दे रखा था तो n माध्य हो जाएगा, अगर 0 नहीं दे रखा था तो n + 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है gm ऑफ 4n 9 का आपको gm बताना था। तो 4 का कितना होगा, 4 × 9 को करेंगे तो इसका gm कितना आ जाएगा, गुणोत्तर माध्य कितना आ जाएगा, 6 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अवकलन करना था sin² x का विद रेस्पेक्ट टू log x का स्क्वायर। आपको क्या करना था, इसको नीचे लिख देना था, इसको ऊपर कर देना था, इनका ऊपर अवकलन कर देते, इसका नीचे अवकलन कर देते x के सापेक्ष। ओके, तो इसका जो होगा वो होगा 2 sin x cos x और इसका हो जाएगा log x और यहाँ पे 2 आ जाता, 2 से 2 कर जाता। तो जो बच्चे इसके अंदर x sin x cos x करके आए थे उन बच्चों का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन पूछा गया है कि sin a + b का फॉर्मूला। तो sin a + b का फॉर्मूला था sin a cos b cos a sin b, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अब जो अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि cos इनवर्स -1/2 का आपको मान बताना था। तो -1/2 किस श्रेणी में आता है, मतलब कौन से क्वाड्रेंट में आता है, तो वो सेकंड हो जाता है। मतलब सेकंड में कितना π/3 हो जाएगा, जो कि आपको आंसर यहाँ पे दिख रहा होगा, जो कि है 2π/3। ओके, जो 2π/3 करके आए थे उन बच्चों का यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब आपको एक वर्त का समीकरण दे रखा था। वर्त का समीकरण क्या होगा, जब केंद्र -3,4 त्रिज्या r = 4 हो। तो वर्त का समीकरण बताना था आपको, वहाँ पे दे रखा था x + 3 का स्क्वायर और यहाँ पे प्लस आपको x माइनस जो यहाँ पे जो भी दे रखा था वो, और यहाँ पे 4 16 यहाँ पे ये आपको दे रखे थे। ओके, ये दे रखा था आपके क्वेश्चन के अंदर। तो जो भी बच्चे इसके अंदर देखो, इसका आंसर मैं आपको बता भी देता हूँ, ये रहा
इसके अंदर आपको क्वेश्चन देख रहा हो x प्लस 3 का स्क्वायर है और यहाँ पे प्लस है, फिर यहाँ पे ओके मैं आपको बता देता हूँ कि x प्लस 3 का स्क्वायर है, y माइनस 4 का स्क्वायर है बराबर 16 दे रखे हैं। ओके, अगला वाला जो क्वेश्चन पूछा गया है स्वतंत्र पद पूछा था कि x की पावर क्यूब माइनस 1/x स्क्वायर की पावर 5 दे रखा था, तो स्वतंत्र पद बताना था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा C9 15 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके आगे जो क्वेश्चन पूछा गया था वो क्वेश्चन है कि शीर्ष 2,0 नियता y अक्ष पर, तो नाभि लंब जो नाभि के शीर्ष क्या होंगे, तो नाभि के शीर्ष आपको बताने थे तो वो क्या हो जाएंगे 4,0, क्योंकि ये आपको जो चित्र बनता है वो ऐसे बनता है। यहाँ पे 2,0 ये हो गया, इसके शीर्ष हो गए, 0,0 इसकी जो होगी क्या हो गई नियता हो गई, तो इसका जो बिंदु होगा वो होगा 4,0। ओके, अब जो अगला वाला क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन है मैट्रिक्स का निर्माण करना था आपको। ये दे रखा I+2I/2 का स्क्वायर। तो इसके अंदर मैं बता दूं, इसके अंदर आपको जो श्रेणी बनती है 1 1 1 2 2 1 2 2, ये श्रेणी आपको बनाती थी, इसको इसके अंदर रखना था। तो आपका जो मान आएगा 9/4 25/4 4 और 9 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला वाला क्वेश्चन भी हम यहाँ पे देख रहे थे। अगला वाला क्वेश्चन पूछा गया था कि एडजेंट ऑफ a की पावर t का आपको आंसर बताना था। 3 5 -2 -1, तो आपको क्या करना था 5 ऊपर गया 3 नीचे आया, तो यहाँ पे 1 और 2 ऊपर लगा, लेकिन एडजेंट करना था तो 2 को वापस ले आते और इसको ऊपर ले देते। ओके, तो जो भी बच्चे ये करके आए थे उन बच्चों का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। एडजेंट मतलब यहाँ पे मैं बता दूँ कि ये इसके अंदर दे रखा था टी, लेकिन इसको बाहर भी निकाला जा सकता है। अगला वाला जो क्वेश्चन दे रखा था वो है क्या है f(x + 1/x स्क्वायर + 1/x स्क्वायर), देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ द f(x). तो f(x) क्या हो जाएगा, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, x + 1/x का क्या कर सकता हूँ स्क्वायर कर सकता हूँ और -2 लिख सकता हूँ, और इसकी जगह मैं x स्क्वायर लिख सकता हूँ, यहाँ पे -2 लिख सकता हूँ। ओके, अगला वाला जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है dy/2y दे रखा था, dx/dx दे रखा था, 1/1 से देने वाली समीकरण आपको बतानी थी। तो आपको ये समीकरण आपको निकाल दे तो x² = cy आ जाता, तो यहाँ पे c का मान 1 रख दे तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाता, x² = y इसका करेक्ट आंसर हो जाता। अब जो अगला वाला क्वेश्चन है वो है आपको क्या दे रखा था कि y = a cos log x + b log x + x² y1 + xy1 होगा। तो ये क्या होगा कि x² y डैश था, x y डैश था, तो आपको यहाँ पे ये डबल डैश है यहाँ पे। ओके, तो इसका जो आंसर होगा -y इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी बच्चे इसके अंदर -y करके आए थे उनका बच्चों का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन दे रखा था a - b दे रखा, b - c दे रखा, c - c दे रखा, x - y y - z z - x p - q q - r r - p, तो इसका मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। जो भी बच्चे 0 करके आए थे उन बच्चों का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला वाला जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन आता है कि ax³ + bx² + cx + 8dx, तो इसका क्या करना था, हमें समाकलन करना था। उसके अंदर हमें बताने थे कि किस किस के कारण इसका समाकलन संभव है। तो किस किस के कारण है, b के कारण है, यहाँ पे d दे रखा था तो d के कारण है, b और d इसका करेक्ट कारण हो जाएगा। अब जो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे एम्पर का पेसिलेट आपको क्या करना था, इंग्लिश आ गई है, एम्पर का आपको एंटोनिम्स बताना था, तो एंटोनिम्स क्या हो जाएगा फेसिलेट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, जो भी बच्चे फेसिलेट करके आए थे उन बच्चों का यहाँ पे करेक्ट आंसर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे वर्ब पूछी गई थी कि फॉर्म ऑफ वीक का क्या हो जाएगा, वीकन हो जाएगा, तो आपको वर्ब फॉर्म बतानी थी। इसको वर्ब क्या होती है, वीकन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला वाला जो क्वेश्चन पूछा गया स्टडी, जो कि पैसेज के अंदर पूछा गया था, पैसेज के अंदर पूछा गया था एंटोनिम्स, इसका आपको बताना था। तो ऑप्शन सी आपको दे रखा था फ्राजिल, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, फ्राजिल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी बच्चे स्टडी का जो एंटोनिम्स है फ्राजिल बताए हैं वो उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है स्पेलिंग एरर, आपको वहाँ पर फाइंड आउट करना था कि स्पेलिंग एरर इसका क्या हो जाएगा। तो मैं बता दूँ स्पेलिंग एरर में आपको सिचुएशन की मीनिंग क्या दे रखी थी, सिचुएशन दे रखी थी, तो आपको एक की जगह क्या करना था, आई करना था। तो ये जो मीनिंग दे रखी थी वही यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाती है। तो सिचुएशन वाली मीनिंग थी वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। इफ़ आई वॉज ए डॉक्टर डॉट 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 दे रखा था, तो आवाज़ की जगह इमेजिनरी एक्शन को दर्शाता है, तो इसका जो आंसर होगा वर करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब इफ़ आई वर ए डॉक्टर, तो इसके अंदर एरर तो ही वो फाइंड करनी थी, तो वो ए ऑप्शन था, इसका करेक्ट आंसर हो जाता।
अब अगला वाला दे रखा था कि रेसिड्यू का सिनोनिम्स आपको बताना था। तो रेसिड्यू का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, रिमाइंडर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, रिमाइंडर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी बच्चे इसका रिमाइंडर करके आए थे, रिमाइंडर वो यहाँ पर करेक्ट है। लाइफ इज नॉट फॉर सर्वाइव इट एज फॉर इनर। यहाँ पे आपको मैं बता दूं, जो भी बच्चे इसके अंदर इनर फुलफिलमेंट करके आए थे उन बच्चों के यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, इनर फुलफिलमेंट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जो अगला वाला क्वेश्चन पूछा गया है, द स्टूडेंट आर वॉचिंग द मैच इज बीइंग वॉच्ड बाय द स्टूडेंट। इसका आपको एक्टिवस पैसिवस बनाना था। तो इसका जो एक्टिवस पैसिवस है, द मैच इज बीइंग वॉच्ड बाय द स्टूडेंट्स। ओके, जो भी बच्चे इसके अंदर ये करके आए थे उनका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आ जाए संजीव शेयर दिस इज माई बुक। तो संजीव ने कहा कि ये मेरी पुस्तक है। तो इसका आपको क्या करना था, इसका इनडायरेक्ट में चेंज करना था, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। संजीव शेयर्ड, डेट भी दे रखा था, दिस वॉज हिज बुक। अब अगला वाला जो क्वेश्चन है वो दे रखा है, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इज नॉट इट। तो आपको इज नॉट की जगह क्या करना था, डज नॉट इट करना था। जो भी बच्चे डज नॉट इट करके आए वो उनका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपके आगे जो क्वेश्चन पूछा गया, रीना वाज रीडिंग द बुक। तो यहाँ पे आपको खालिस्तान में बताना था कि वोम आएगा, वो आएगा, बिच आएगा, क्या आएगा। तो इसका जो आंसर है बिच, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी बच्चे बिच करके आए थे उन बच्चों का यहाँ पे करेक्ट आंसर देखने को मिल जाएगा। आगे दे रखा था, आई लुक फॉरवर्ड टू मीट हिम इन फ्यूचर। तो इसका जो वर्क फॉर्म है क्या है, मीट का मीटिंग हो जाएगा। जो कि लगभग 5% शिक्षक है वो पढ़ाते हैं, तो मीटिंग इसका करेक्ट आंसर है। लेकिन हम देखते हैं कि टू के साथ बाद में क्या लगती है, वर्क की फर्स्ट वर्क। तो इसी बच्चे ने यहाँ पे ये गलती कर दी होगी। इसके आगे जो क्वेश्चन पूछा गया है वह आकाश स्टूड अंशिका। तो क्या अंशिका से पहले था या सामने था, इसके लिए जो ऑप्शन आता है वो बिफोर आता है। जो भी बच्चे इसके अंदर बिफोर करके आए थे उनका बच्चों का ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। एपिक्यूरस दे रखा था, जो कि आपको याद होगा, वो आपका करेक्ट हो जाएगा। और इसके अंदर एक पैसेज पूछा गया था जो भी मदर टेरेसा का था। ओके, मदर टेरेसा का नाम अंतिम में दे रखा था, पैसेज था। वो भी बच्चे मुझे बता रहे थे ये पैसेज आया था, जो कि आपके ऑप्शन दिए हुए थे उसके अनुसार आपको अरेंज करना था। ओके, अब मिलते हैं हम अगले किसी सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।